नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। 50 का वो दशक जब फिल्म जगत में एक सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन ये फिल्म जगत की बदनसीबी कहे या कुछ और कि बॉलीवुड को यह सौभाग्य मात्र 20 साल तक ही मिल पाया। ये वो अदाकारा थी जिन्होंने प्राण को हीरो बना दिया, मनोज कुमार जैसे महान कलाकार को महान बनने में मदद की। लेकिन पढ़े लिखे समझदार खानदान की ये पढ़ी लिखी समझदार अभिनेत्री ने जब एक कश्मीरी हिंदू पंडित से शादी की तो फिर क्यों ये माया जाल छोड़ दी। ये थी जादू भरे नैना के साथ बेहद अदब वाली अदाकारा ज़बीन जलील। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बीन जलील के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। ज़बीन का जन्म 1 अप्रैल 1937 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम महज़बीन जलील था। ज़बीन का संबंध बंगाल के एक बेहद ज़हीन और पढ़े लिखे ख़ानदान से रहा है। उनके दादा सैयद मौलवी अहमद कोलकाता यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले पहले बंगाली मुस्लिम थे, तो पिता सैयद अबू अहमद जलील अंग्रेज़ों के ज़माने के ICS अफसर थे। ज़बीन की अम्मी दिलारा जलील भी एक पढ़ी लिखी और मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल कर चुकी महिला थी, जिनका ताल्लुक़ लाहौर के मशहूर फ़कीर ब्रदर्स के ख़ानदान से था। ये तीनों भाई सैयद फ़कीर नूरुद्दीन, सैयद फ़कीर सैयदुद्दीन और सैयद फ़कीर अजीजुद्दीन महाराजा रंजीत सिंह के बेहद विश्वस्त मंत्रियों में से थे। महाराजा रंजीत सिंह ने ही इन भाइयों को फ़कीर उपाधि से नवाजा था और इनका नाम हिंदुस्तान के इतिहास में भी दर्ज है। लाहौर का मशहूर फ़कीर खाना संग्रहालय भी इन्हीं 3 भाइयों के नाम पर है। सैयद फ़कीर अजीजुद्दीन महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में विदेश मंत्री थे। ज़बीन की अम्मी दिलारा बेगम इन्हीं सैयद फ़कीर अजीजुद्दीन की पड़पोती थी। किस्सा नंबर 2। ज़बीन जब सिर्फ 2 महीने की थी तब उनके पिता का ट्रांसफ़र हुआ और वे अपने माता पिता के साथ जापान चली गईं। 4 साल जापान में गुजारने के बाद उनके पिता कंट्रोलर ऑफ टेक्सटाइल बनकर मुंबई चले आए, जहां नाना चौक मुंबई स्थित मशहूर क्वीन मैरी स्कूल में ज़बीन का एडमिशन हुआ। स्कूली पढ़ाई क्वीन मैरी से पूरी करने के दौरान ज़बीन अपने स्कूल की हेडगर्ल भी रही। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। ज़बीन पढ़ाई के साथ साथ पूरे जोश व खरोश के साथ कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। कॉलेज के एक नाटक नेक परवीन में ज़बीन अहम रोल निभा रही थी, जिसमें उस ज़माने के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर SM यूसुफ और उनकी पत्नी निगार सुल्ताना जज बनकर आए थे। उन्हें ज़बीन का अभिनय इतना पसंद आया कि यूसुफ साहब के हाथों ज़बीन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही उन्होंने ज़बीन को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल भी ऑफर किया। फिल्मों से ज़बीन के परिवार का सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर और अभिनेता सोहराब मोदी ज़बीन के पिता के अच्छे दोस्त थे। उनके पिता साल 1949 में ही गुजर गए थे। इस वक्त ज़बीन मात्र 16 साल की थी। ज़बीन की बड़ी 2 बहनें शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी। घर में सिर्फ अम्मी, ज़बीन और उनका छोटा भाई था। यूसुफ साहब के इस ऑफर पर ज़बीन के लिए खुद कोई फैसला ले पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए अगले ही दिन यूसुफ साहब ज़बीन के घर चले गए। उनके समझाने पर अम्मी ने थोड़ी ना नुकुर के बाद आखिरकार ज़बीन को फिल्म में काम करने की इजाज़त दे दी। इस तरह 1954 की फिल्म गुजारा से ज़बीन का फिल्मी करियर शुरू हुआ। उनके हीरो थे करण दीवान। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन ज़बीन का काम पसंद किया गया और फिल्में मिलने लगी। किस्सा नंबर 3। 1955 में उनकी दूसरी फिल्म लुटेरा आई। हीरो थे नसीर खां, लेकिन ज़बीन को पहचान मिली तीसरी फिल्म न्यू दिल्ली से। मोहन सहगल की इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार की बहन निक्की का रोल किया था। उनके अपोजिट थी नलिनी जयवंत के पति प्रभु दयाल, और ये फिल्म उस दौर की बहुत कामयाब फिल्मों में से थी। इसके बाद उन्होंने फिल्में की चार मीनार, फैशन, जीवन साथी, रागिनी, बेदर्द जमाना क्या जाने और रात के राही। 60 के दशक में उनकी आई फिल्म ताजमहल में जवाहर कौल और उन पर फिल्माया गीत ये रात ये फिजाए फिर आए ना आए बहुत पॉपुलर हुआ।
1962 में आई पंजाबी फिल्म चौधरी कर्नल सिंह के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसमें उनके हीरो थे प्रेम चोपड़ा। ये प्रेम चोपड़ा की डेब्यू फिल्म थी। जबीन ने देवानंद के अपोजिट भी काम किया था। फिल्म का नाम था हम और तुम, मगर ये फिल्म रिलीज न हो सकी। इसके अलावा डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए भी उन्हें अप्रोच किया था, मगर पैसों को लेकर बात नहीं बनी और बाद में ये फिल्म कुमकुम को मिल गई। फिल्म बरादरी में 15 दिनों की शूटिंग के बाद जबीन को हटाकर वैजंती माला को ले लिया गया। इस तरह कुछ कुछ आंतरिक कारणों से कई अच्छी फिल्में उनके हाथ से निकलती गई। किस्सा नंबर 4। 1967 में जबीन की मुलाकात अशोक काक से हुई, जो उनके भाई के दोस्त थे। जबीन और उनका भाई एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, वहीं इनकी मुलाकात अशोक से हुई। अशोक का परिवार भी काफ़ी पढ़ा लिखा था। उनकी मां नैनीताल बिरला स्कूल की प्रिंसिपल थी। जबीन मुस्लिम और अशोक कश्मीरी हिंदू पंडित। ये जानते हुए भी दोनों में प्यार हुआ और 1968 में दोनों ने शादी कर ली। जबीन बताती हैं कि शादी के लिए ना मैंने कभी धर्म बदला और ना ही मेरे पति की तरफ से इसका कोई दबाव आया। हमारे घर में अल्लाह और ईश्वर दोनों की इबादत और पूजा साथ साथ होती है। शादी के बाद भी उन्हें किसी ने फिल्मों में काम करने से रोका टोका नहीं। फिर भी जबीन ने परिवार के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। राज्यसभा को दिए एक इंटरव्यू में जबीन कहती है कि हाँ, मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा गया था, लेकिन मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना सही समझा। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन के शूटिंग होने के बावजूद मुझे कुछ फिल्मों से निकाल दिया गया। हालांकि उन्होंने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये तो क्लियर कर दिया कि वह फिल्म और बैनर दोनों बहुत बड़ी थी और उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज शब्द से गुजरना पड़ा था। 1974 में आई फिल्म वचन उनकी आखिरी फिल्म थी। 2004-5 में दूरदर्शन के सीरियल हवाएं में एक बार फिर जबीन नजर आई। इन दिनों वो बम्बई के वर्ली में अपने पति और बेटे डिविज काक के साथ रहती हैं। बेटे ने एक्टिंग को करियर बनाया है। वो कहती हैं, बॉलीवुड में किसी लड़की का बेदाग हुए सिर्फ टैलेंट के बदौलत पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 20 साल के अपने फिल्मी करियर में करीब 24 हिंदी और 4 पंजाबी फिल्मों में काम करने वाली जबीन को उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। एक सिंपल लिविंग जबीन जलील की कहानी का सफ़र यहीं तक। इस वीडियो या चैनल को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक